आज हमको इस क्लास में प्रश्नावली जो हमारा है 7.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के सॉल्व किया जाएगा। इसके पीछे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं इसके पिछले क्लास में आपको बता दिए गए हैं, हम 5 से सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी हमको समाकलन ही करना है, तो आइए देखते हैं समाकलन करने का। तो यहाँ पे देखिए, इसका हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, यह जो रूट x है इसका सब में हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यह होगा 3x² इंटू एक्स का पावर, देखिए अगर रूट में होता है तो पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 2x इंटू, यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2, और पूरे का हमको dx गणना करना है, ठीक है ना। अभी हम x के पावर जो हैं सबको इक्वायर कर लेंगे, तो यह होगा इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 3x², सॉरी यह देखिए यह और यह दोनों आपस में जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 5/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 5/2 प्लस यह हमारा होगा 2x टू द पावर, इसको लेकर बराबर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस 3x का पावर 1/2 dx। अब देखिए यहाँ तक हमको सिंप्लीफिकेशन करना था, हमने इसका क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। अब यहाँ से देखिए प्लस प्लस में सब हैं, सबका लेकर के अलग से हम क्या करेंगे, समाकलन बारी बारी से करते जाएंगे। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे हम, तो चूँकि हम जानते हैं कि x का पावर n का जब समाकलन किया जाता है इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष, यहाँ पे चूँकि तो आपको हम बता चुके हैं x का पावर n+1 हो जाता है और बाई n+1, इसी फार्मूले के बेसिस पे इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यह हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, यह होगा 3x का पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन 2x का पावर 3/2 प्लस 3, यह इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे सबका जो dx के सापेक्ष होगा, ठीक है ना, यहाँ dx के सापेक्ष होगा, या 3x का पावर 1/2 dx हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह 3 बाहर कर लेंगे तो होगा 3, या x का पावर 5/2, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा जो है dx हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 भी, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, और x का पावर 3/2 dx, ठीक है, और प्लस 3, और यह हो जाएगा हमारा x का पावर 1/2 dx, ठीक है ना। इसका टोटल जो है कैलकुलेशन होगा। फिर यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे यह देखिए i इज इक्वल टू 3। अब देखिए x का पावर 5/2 है, इस फार्मूले पे हम रखेंगे इसको, तो यह हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5/2 प्लस 1, और यह होगा 5, यह देखिए यह 5/2 प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करेंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 7/2, तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 7/2, और इसका भी अपान हो जाएगा 7/2 प्लस, यह देखिए इसका जो हम करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू x टू द पावर, हमारा होगा यह 5/2 बाई 5/2 प्लस यह होगा 3 इंटू एक्स का पावर होगा यह 3/2 प्लस c, इसका भी बटे हो जाएगा 3/2, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, यह हमारा समाकलन हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और व्यवस्थित करके इसको बता सकते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा, यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिए आपको बताते हैं, a/b और पूरे का अपान c/d के फॉर्म में होती है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। उस प्रोसेस से हम करेंगे तो यह होगा हमारा 2/7 इंटू 3x टू द पावर 7/2 प्लस 2/5 इंटू 2x का पावर 5/2 प्लस यह होगा 2/3 इंटू 3, ठीक है ना, 3x का पावर 3/2 प्लस c। देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा यह 6x टू द पावर 7/2/7
प्लस यह हो जाएगा 4x⁵/5 प्लस यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह होगा 2x⁵ प्लस c। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका पूरा जो समाकलन का प्रोसेस है यही है, और इस मेथड से जो हम इसका क्या कर सकते हैं, मतलब समाकलन कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हुआ है, ठीक है ना। अब जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। अब देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ी सी जगह कम पड़ जा रही है इसके वजह से। तो देखिए इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन जो है माइनस है प्लस है, तो इसका हम समाकलन करना है। तो हम लिखेंगे I = इंटीग्रेशन 2x माइनस इंटीग्रेशन, यह dx के सापेक्ष होगा, यह होगा 3 cos x dx प्लस e⁻x dx, यह समाकलन होगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं I = 2, समाकलन जो हमारा होगा x, ठीक है ना, माइनस यह हो जाएगा 3, यह होगा cos x, ठीक है ना, और प्लस e⁻x dx, ठीक है ना। यहाँ देखिए dx के सापेक्ष होगा, ये भी dx के सापेक्ष ही होगा, यहाँ प्लस लग जाएगा। अब देखिए इसका जब करेंगे हम तो होगा 2 × x² माइनस 3 × cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x, तो ये होगा sin x प्लस इसका जो समाकलन होता है तो e⁻x होता है। देखिए यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह हमारा I = होगा x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, यहाँ भी प्लस c हो जाएगा। तो यह हमारा जो होगा फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को जो है हम बहुत ही आसानी से तरह से लगा सकते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका भी हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए अब इसका भी समाकलन बहुत आसान है। यह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन = यह लिख सकते हैं 2x² dx, अलग कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 5√x dx। इस तरह से जो है जितने साइन है प्लस और माइनस, इस तरह से सबका हम अलग अलग कर देंगे। अब आइए देखते हैं इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन करना है x² dx के सापेक्ष, माइनस 3 बाहर हो जाएगा, यह हो गया हमारा sin x dx के सापेक्ष, प्लस यहाँ 5 बाहर कर लेते हैं x⁻1/2, यह भी हमारा dx के सापेक्ष होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब इसका समाकलन करना हम चालू करेंगे। तो 2 × x⁻3/3 होगा, माइनस 3 × और देखिए यहाँ पे sin x का जो समाकलन होता है वो cos x होता है और निगेटिव में होता है, यानी कि माइनस cos x होता है। तो माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यह हमारा प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा cos x प्लस इसको देखिए 5 × x⁻, यह हो जाएगा 3/2/3/2, ठीक है ना, और यहाँ हमारा प्लस c हो जाएगा। और इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा इन I = 2x³ प्लस 3 cos x, और यह हो जाएगा इसको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10/3 x⁻3/2 प्लस c। तो यही हमारा जो होगा यह 16 नंबर का जो होगा पूरी तरह से समाकलन होगा। तो इस तरह से जो है हम समाकलन जो है बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर है 16 नंबर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर है। 17 हम आपको यहाँ बताए हैं, अब 18 नंबर है। तो इसका भी पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। तो यह हो जाएगा I = यह मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा sec² x प्लस sec x × tan x, और जो है पूरे का जो है समाकलन, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें प्लस साइन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है टेन एक्स, ठीक है ना, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है हमारा सेक एक्स, ठीक है ना। तो उसके स्थान पे हम तो ऐसे हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा इन आई इज इक्वल टू, यह होगा टेन एक्स प्लस और ये पूरे का होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मान दिए गए हैं इनका जो समाकलन करना होता है तो इस विधि से हम जो इनका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 18 और यह 17 है, ठीक है ना, और बहुत ही आसानी से इसको क्या किया गया है, हल किया गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये 19 है। तो ये इसको पहले हम यहाँ पे भी इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि इसको पहले सरल कर लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े इनके फार्मूलों के बारे में और इनके संबंध के बारे में, तो हम लिख सकते हैं, या देखिए यहाँ सेक है और सेक स्क्वायर में है तो इसका मान होता है 1/cos स्क्वायर एक्स और पूरे का पान यह हो जाएगा अपना 1/ यह होगा साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का हमको क्या करना है, डी एक्स की गणना करनी है। अब यह अभी हम जस्ट जो बताए हैं, अगर कोई मान a/b पूरे का पान c/d के फॉर्म में होती है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यह हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, या डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यह इंटीग्रेशन साइन अपान कॉस जो होता है टेन होता है, तो ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूँकि जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स, या फिर हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है अपना टेन एक्स और प्लस यह माइनस होगा, और 1 का जो समाकलन होता है वह एक्स होता है प्लस सी। तो इस तरह से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह हमारा आई का मान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यह हमारा आई का मान होगा। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले इसको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट, यह होगा पूरे का अपान कॉस स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स -3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमको डी एक्स ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए फिर इसको हम लिख सकते हैं, यह कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस यह होगा 3 इंटू साइन एक्स बाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, या देखिए साइन बाई कॉस को एक साथ ले लेंगे इंटू 1/cos हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह 2 सेक स्क्वायर एक्स -3 और साइन बाई कॉस को हम लिख सकते हैं tan एक्स, और cos यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है ना, और पूरे का हमको करना है डी एक्स, यहाँ से हम पूरे का डी एक्स कर देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, इसका डी एक्स होगा और इसका भी डी एक्स ही होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं या 2 सेक स्क्वायर एक्स
dx माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ से 3 हम बाहर कर लेंगे तो यह हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। अब sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वह होता है tan x, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 2 tan x माइनस 3, इसका पूरा होता है sec, तो यह होगा sec x, ठीक है ना, और प्लस c। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है समाकलन होगा। और इस तरह से जो है हम उसका पूरी सही तरीके से जो है कि समाकलन करते हैं। देखिए आपको फाइनली अब तक जो है 20 क्वेश्चन जो है क्लास वाइज बता दिए गए हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट लेकर के, ठीक है ना। अब जो है कि हम इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 21 और जो है कि 22 या 20 तक पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि i इक्वल टू, ठीक है, यह हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1/2 और सबका हम dx करेंगे। या फिर हम लिखेंगे i इक्वल टू x का पावर 1/2 और प्लस इसको ऊपर भेजा जाएगा तो x का पावर माइनस 1/2 और पूरे का हमको dx करना है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे। अब यहाँ से हम चालू करेंगे समाकलन करना। यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन किए हैं, तो यह होगा x का पावर 1/2 dx और माइनस x का पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, यह देखिए इसका समाकलन होगा तो x का पावर, क्योंकि जानते हैं इस फार्मूले से लगाना है, तो यह होगा 3/2 बाई हम लिखेंगे 3/2 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का जो है पावर यहाँ पे माइनस में है तो यह हो जाएगा 1/2 बाई 1/2 प्लस c। इसका सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस c। तो देखिए यह बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपली से इसका हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे समाकलन कर दिया है। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन नंबर 21 का करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है जो 22 नंबर है, इसको भी आइए हम बताते हैं। अब देखिए यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। इसमें दिया है f2 का मान 0 रख करके कैलकुलेशन करना है। तो आइए पहले हम समाकलन करते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x3, अलग अलग ही कर लेते हैं, माइनस समाकलन यह dx के सापेक्ष होगा और माइनस यह लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 dx। देखिए नीचे से ऊपर भेजेंगे तो साइन बदल जाएंगे इनके पावर के। फिर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, या देखिए हम लिख सकते हैं 4x3 dx माइनस 3 और x का पावर माइनस 4 dx। इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 4 और x का पावर हमारा हो जाएगा कितना, 4 बाई यह हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर होगा माइनस 3 बाई माइनस 3 प्लस c। यह हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा यह हो जाएगा x का पावर 4 प्लस यह होगा, यह देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा x का पावर माइनस 3 प्लस c। या इसी को हम i इज इक्वल टू लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। तो देखिए यहाँ तक तो हम क्या कर दिए, इसका समाकलन कर दिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि f2 इज इक्वल टू 0 रखने के लिए बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे यानी x के स्थान पे हम 2 रख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ से c का मान का गणना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 f2 इक्वल टू 0, तब यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइड डेट, यह हमारा होगा 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर क्यूब प्लस c इक्वल टू 0। या यहाँ से c का मान गणना करना है तो यह हो जाएगा
2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 अब प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0। या इसकी गणना और यदि हम करते हैं तो यह हो जाएगा 16 गुणे 8 धन 1 बटे यह हमारा हो जाएगा बटे कितना होगा 8 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए अब जो है यह हमारा 128 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0 होगा। और जो है इसको लिख सकते हैं c इजिकल टू माइनस 129/8। दो यहाँ पे जो c का मान आएगा हमारा हो जाएगा माइनस 129/8। तो देखिए इस तरह से आपका जो है पूरा प्रश्नावली जो है 7.1 के 22 क्वेश्चन जो थे यह इस क्लासेस में ख़त्म कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है कि 7.2 के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे।